बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शनिवार को एबीवीपी और आदिवासी युवा छात्र संगठन के नेतृत्व में छात्रों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां कॉलेज परिसर के मुख्य गेट के सामने सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एबीवीपी के संभागीय संयोजक ने जिला प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, जबकि कॉलेज के पास जमीन की काफी कमी है और संभाग पर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास तक नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को कहीं और जमीन पर नालंदा विश्वविद्यालय लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहिए। वहीं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज श्रीवास्तव ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय को 21 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था, परंतु जो दस्तावेजों में केवल 15 एकड़ भूमि का ही आवंटन प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में अन्य संस्थान का निर्माण पर सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि आगामी दिनों विश्वविद्यालय में बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। एक बार फिर से बोल दीजिए। किन मांगों को लेकर आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा विश्वविद्यालय के आप लोग देख रहे हैं विद्यार्थी एकत्र हुए हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय हमारे सामने आई है। बस्तर विश्वविद्यालय बस्तर संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पर ग्रामीण अंचल से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आज हमारे पास 2008 में जिला प्रशासन ने बस्तर विश्वविद्यालय के विकास के लिए, बस्तर विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए 21 एकड़ का बाउंड्री वाल बना के दिया, लेकिन 2012 में उन्होंने सिर्फ 15 एकड़ का दस्तावेज दिया, क्योंकि बस्तर में अभी हम विश्वविद्यालय के विकास के लिए कम से कम 250-300 एकड़ जमीन पर्याप्त होता है, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन आज नालंदा परिसर बनाना चाहती है। लेकिन आने वाले समय में बस्तर विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट बनने हैं, लगभग 10-15 हजार छात्राएं पढ़ेंगी। हमारे पास छात्रावास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही बहनों की छात्रावास है। अगर छात्रावास में एडमिशन नहीं हो पा रहा, इसलिए बहनें छोड़ के जा रही हैं। आने वाले समय बालक छात्रावास बनेंगे। 300 पदों की अनुमोदित हुई है, जिसमें से 200 शिक्षक, 165 कर्मचारी और 155 पुराने कर्मचारियों का भवन अभी तक नहीं बना है। अगर उनके पास भवन नहीं रहेंगे तो अपने विद्यार्थियों के शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? नए नए विकास होंगे, शोध के लिए हमको भवन बनेंगे, छात्रावास बनेंगे। जिस क्षेत्र में वो बना रहे हैं ना, वहां पर दीक्षांत समारोह भी बस्तर विश्वविद्यालय का होता है। वो हम लोग कहां बनाएंगे? आने वाले समय बस्तर विश्वविद्यालय का हम लोग विकास करेंगे और किस प्रकार से तय होगा? बस्तर विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में आने वाले समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बन सकता है, जनजाति विश्वविद्यालय भी बन सकता है, जिसके लिए विश्वविद्यालय के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रयास भी कर रही है। आप लोगों को ध्यान में होगा 2024 में पीएम मेरू विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे विशेष फंड मिला है विश्वविद्यालय को कि विश्वविद्यालय का विकास प्रोग्रेस अच्छे से हो। आप लोग मैं जिला प्रशासन में पूछना चाहता हूं कि बिना भूमि के कैसे विकास करेंगे? बिना भूमि की बहनों के लिए छात्रावास कैसे बनाएंगे? अलग भवन कैसे बनाएंगे? हमारे जो प्राध्यापक, सामान्य प्राध्यापक और कर्मचारियों के लिए वह भवन कैसे बनाएंगे? और वहां जिस बना रहे वहां पर कुलसचिव जी का भवन है, गेस्ट हाउस है, वो उस क्षेत्र में अगर भवन लेंगे, उसमें नालंदा बनाएंगे, 2-3 एकड़ जमीन चली जाएगी, तो आने वाले समय में और हम विकास अच्छे से विश्वविद्यालय की जो बार बार हमारे यहाँ बस्तर में अमित शाह जी आते हैं ना कि हमारा बस्तर को हम लोग विकास कराएंगे, बस्तर की शिक्षा को बड़े शहरों की तरह विकसित करेंगे, जो इस परिकल्पना के साथ हमारे युवाओं के बीच आते हैं, युवाओं के बीच संबोधित करता है, वो सब चीजों में लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या ये सब चीजें विद्यार्थियों को हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? क्या इसमें विद्यार्थी प्रखर रूप से आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि विश्वविद्यालय के पास हमारे पास जमीन नहीं है। मैं जिला प्रशासन से मांग करते, पूरे विद्यार्थी समुदाय से मांग करता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष से मांग करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए, बस्तर के शिक्षा के विकास को ध्यान में रखते हुए मांग करता हूं कि जिला प्रशासन आप हमको 200-250 एकड़ दो। हमारे पास मात्र 15 एकड़ का दस्तावेज दियो। जिला प्रशासन ही था ना, हमको 2008 में 21 एकड़ दिया बस्तर विश्वविद्यालय की विकास के लिए। अब कौन सा विश्वविद्यालय में जो 15-20 एकड़ में विश्वविद्यालय संचालित होगा? कैसे विश्वविद्यालय का विकास करेंगे? हम बस्तर का शिक्षा के इतिहास को कैसे बदलेंगे? अभी 2 साल हो रहा है, यूजी आ रहा है,
अभी सोच के विद्यार्थी आएंगे, नए नए विकास खुलेगा। पीजी कॉलेज में जो ऑडिटोरियम बनाया जिला प्रशासन ने, जिसका कारण आज लॉ डिपार्टमेंट नहीं है पीजी कॉलेज के पास। हमारे विद्यार्थियों को, अच्छे लॉ के विद्यार्थियों को बाहर संघर्ष करना पड़ रहा है, सीट का वृद्धि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास भवन नहीं है, हमारे पास भूमि नहीं है। जिला प्रशासन को चिंता करना पड़ेगा। बस्तर एक जनजाति क्षेत्र है, डीएमएफ फंड या दूसरे फंड के माध्यम से यह विशेष पत्राचार करके विश्वविद्यालय के लिए राशि आवंटित करवाए। किसकी जिम्मेदारी है? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारा जो क्षेत्र है, शिक्षित बहुत से विद्यार्थी अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि सुविधाओं की कमी है। हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी कॉलेज। बस्तर संभाग में केरल से बड़ा हिस्सा, बड़ा क्षेत्र माना जाता है ना, कि इतना बड़ा राज्य के बराबर है, केरल के राज्य बराबर। हमारे फार्मेसी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, लॉ डिपार्टमेंट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है। या भूमि के लिए मांग करें क्या? भूमि के लिए सबसे पहली बात तो जो जमीन को लेना चाहता है जिला प्रशासन या आयुक्त, जो अपना नगर निगम के द्वारा जो बनाया जा रहा है भवन, तो मैं आपसे उनसे हाथ जोड़ के विनम्र, पूरा विद्यार्थी समुदाय विश्वविद्यालय की ओर से मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय की जमीन को विश्वविद्यालय के पास रहने दीजिए, और विश्वविद्यालय के लिए संभव हो तो आप हमको जमीन दिलवाइए। शहर में बहुत जगह शासकीय भूमि है, धर्मपुरा में भी बहुत जगह शासकीय भूमि हो सकती है। आप राजस्व विभाग के साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए और नालंदा परिसर बनाइए। थोड़ा कम भी होगा तो 3, 4, 5, 10 मंजिल का बनाइए ना। बड़े शहरों में जैसे बनता है पुस्तकालय वैसा बनाइए। बस्तर के लिए हम लोग भी बोलेंगे, हमारे पास 5 मंजिल का, 10 मंजिल का पुस्तकालय है, आप ऐसा बनाइए, बड़ी योजना कीजिए। आप विश्वविद्यालय की जमीन क्यों लेना चाहते हैं? आप ऐसा मत कीजिए ना, विश्वविद्यालय की जमीन तो आप, ठीक है। नालंदा लाइब्रेरी बनाने की पूरे नगर में आपकी जमीन की विश्वविद्यालय की ये ज़मीन है जिसमें जिला प्रशासन नालंदा परिसर बनाना चाह रहा है। ये पूरा भूखंड राज्य सरकार ने 2008 में जब बस्तर विश्वविद्यालय को जगदलपुर में बनाए जाने की घोषणा की थी, उस समय ये करीब 21 एकड़ भूमि बाउंड्री वॉल को बनाकर और गेट को बनाकर जिला प्रशासन ने बस्तर विश्वविद्यालय को दिया। और 2008 में कोई राजस्व के भूमि के अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराए। 4 साल बीत जाने के बाद 2012 में जिला प्रशासन ने खसरा और खतौनी अभिलेखों के माध्यम से मात्र यह लिखकर विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया कि अमुक भूखंड 1/1/2 6.06 हेक्टेयर का बस्तर विश्वविद्यालय को आवंटित किया जाता है। ना तो सीमांकन किया, ना ही नक्शा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया। अतः विश्वविद्यालय ने ये माना कि जो 2008 में जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय को भूमि उपलब्ध कराई है, वही भूमि विश्वविद्यालय की भूमि है। और अब 2025 में आकर जिला प्रशासन कहता है कि 6 एकड़ की भूमि विश्वविद्यालय की नहीं है। विश्वविद्यालय भी एक राज्य की संस्था है, महाविद्यालय भी राज्य की ही एक संस्था है, और जिला प्रशासन भी राज्य की संस्था है। और नालंदा परिसर भी एक राज्य का एक प्रकल्प है, एक योजना है। किसी एक शासकीय संस्था की जमीन को उसकी सहमति के बिना लेकर उसमें जिद करके बनाया जाना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। मैंने जिला प्रशासन से अपना आग्रह प्रस्तुत किया है कि अभी इस विश्वविद्यालय में 19 नए विभाग खुलने के बाद अब 29 विश्वविद्यालय में विभाग संचालित हैं, 44 पाठ्यक्रम संचालित हैं। आगे आने वाले समय में लगभग 10,000 विद्यार्थी हमारे इस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। केवल 100 छात्राओं के रहने की हमारे पास महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। हमारे सुकमा बीजापुर से आने वाली लड़कियां वापस जा रही हैं क्योंकि उनको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। तो इन भूमि में हमें अभी छात्राओं के लिए एक छात्रावास बनाए जाने का हमारा एक प्लानिंग है, योजना है।
अभी विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने फिजिकल एजुकेशन भी स्वीकृत किया है। तो अभी हमें इसकी मान्यता भी NCTE से लेनी है और उसके लिए भी हमें खेल का ग्राउंड्स दिखाने हैं, उसके लिए भी हमें भूमि की आवश्यकता है। हमें और भी बहुत आवश्यकताएं हैं। अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट खोला जाना है, लॉ डिपार्टमेंट खोला जाना है, अन्य विभाग, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ये तो जो नया परिसर है इसमें 50 करोड़ से विश्वविद्यालय बना रहा है। पर ये जो विभाग मैंने अभी आपको बताया, ये विभाग अभी इसी भूमि में बनाए जाने हैं। तो जिला प्रशासन से मेरा विनम्र आग्रह है कि 2008 में जो दी गई भूमि है, जिला प्रशासन के ही द्वारा दी गई भूमि है, उसमें वो कृपया कोई और योजना के अंतर्गत निर्माण न करें। और यही कारण है कि आज हमारे छात्र, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी इस बात को जब उनके संज्ञान में आया है तो उन्होंने भी सभी विभागों को बंद करके अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन को विश्वविद्यालय के छात्रों की, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की, कर्मचारियों की और हम सभी की भावना को समझना चाहिए। और इस क्षेत्र में जब आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है, तो उच्च शिक्षा का ये एकमात्र संस्थान है जहाँ पर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो जिला प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि वो विकास के रास्ते में सहयोग प्रदान करें विश्वविद्यालय के लिए, और इस स्थान पर कुछ अन्य यहाँ किसी प्रोजेक्ट का निर्माण ना कराएं। ये मेरे उनसे आग्रह है।